नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए टॉपिक में। तो फिजिक्स के टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव को और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, जो कि हम आगे जिस न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और यदि आपको ये समझ आ गया तो वो आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप ये समझ लीजिए। तो चलिए चलते हैं, इसको मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको विद्युत द्विध्रुव यदि जानना है तो विद्युत द्विध्रुव के लिए दिमाग में आप दो पॉइंट बिठा लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव यदि हमको समझना है तो विद्युत द्विध्रुव जब भी बात आएगी हम दो बिंदु बना लेंगे जो कि अल्प दूरी पर स्थित होंगे और इसको माइनस क्यू आवेश दे देंगे, इसको प्लस क्यू आवेश दे देंगे और ये कोई बिंदु ए और बी हो जाएंगे। यदि आपको विद्युत द्विध्रुव समझना है तो आपको क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो आप क्या करोगे, फट से दो बिंदु बना लोगे, एक को माइनस क्यू और एक को प्लस क्यू आवेश दे दोगे। तो इसी से इसकी परिभाषा बन जाएगी और इसकी बीच की दूरी आप 2l मान लोगे। क्या मान लोगे? 2l मान लोगे। आप अब इसको 2l क्यों मानी? आप चाहो तो इसको l ही मान सकते हो, आप चाहो तो इसको l ही मान सकते हो। लेकिन यदि मैं यहाँ पर कोई बिंदु O मानूं और O से इतनी दूरी आपसे बोलने को कहूँ तो फिर आप उसको l/2 करोगे। और यदि मैंने अभी बोला तो आप क्या कर दोगे, आप बोलोगे इतनी 2l है तो इतनी क्या हो जाएगी, अकेली l हो जाएगी। तो ये सरलता है, इसलिए इसको मैंने 2l मान लिया। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप इसको A B C D जो भी कुछ भी मान सकते हो, आप अल्फाबेटिक जो भी है। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पर, अब इसकी परिभाषा भी यहीं से आ जाती है। इसकी परिभाषा क्या आ जाती है, दो बराबर या फिर विपरीत, दो बराबर या फिर विपरीत। विपरीत क्या है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये क्या है, आवेश हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों तो हम उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यही परिभाषा है। यदि दो बराबर या विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों तो उसे हम द्विध्रुव कहते हैं या फिर उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये आपका चित्र बन जाएगा, ये इतना पूरा न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक है, अब इससे ही हम चलते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। जब हम इसके न्यूमेरिकल को करेंगे तो एक वहां पर लास्ट में हमको P लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये यदि न्यूमेरिकल की मैं बात करूं तो क्या होता है, 1/4πε 2p अपॉन r³। ये जो P है ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, ये वहां पर आएगा। तो उसके लिए आपको द्विध्रुव आघूर्ण को समझना पड़ेगा। तो चलिए द्विध्रुव आघूर्ण को समझ लेते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है, अब देखो विद्युत द्विध्रुव तो है ही, उसमें अकेला क्या जुड़ गया, आघूर्ण अकेला जुड़ गया। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव है तो एक विद्युत द्विध्रुव को मैं यहाँ पर फिर से बना लेता हूँ, जिसको A और B दे दूंगा और माइनस क्यू और प्लस क्यू नाम दे दूंगा और इनकी बीच की दूरी मैं मान लूंगा 2l। बस ये तो मेरा काम है, जब भी द्विध्रुव की बात आएगी मैं इतना बना लूंगा। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इन दोनों की बीच की दूरी और एक कोई सा आवेश, मतलब इनके एक आवेश और इनकी बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये यहाँ से परिभाषा आ गई इसकी। द्विध्रुव आघूर्ण जैसे ही आपने बनाया, इसके एक आवेश या फिर आवेश का परिमाण, इसके एक आवेश और इनकी बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसे किससे दर्शाते हैं, इसे P से दर्शाते हैं। तो क्या करेंगे, आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और इनके आगे का टॉपिक जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि ये आती है, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इनकी बहुत अधिक जरूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।